हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं हाउ टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टर्म वाइज। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने 2021-22 के लिए न्यू सिलेबस रिलीज कर दिया गया है और ये जो न्यू सिलेबस है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें टर्म 1 है और सेकेंड पार्ट जो है वो है हमारा टर्म 2, राइट। और टर्म 1 जो है ये डेफिनेटली कंडीशंस चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, दोनों सिचुएशन में टर्म 1 जो है वो हमारा एमसीक्यू बेस्ड रखा गया है, राइट। तो इन एमसीक्यू बेस्ड जब हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तब हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये मैं सभी आपको मेरे आने वाले वीडियोस में गाइड करूंगी। आज जो मैंने स्पेसिफिकली टॉपिक चूज करा है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेसिफिकली मैंने ये टॉपिक चूज क्यों किया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि टर्म 1 में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो आता है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर का वेटेज जो है वो है 10 मार्क्स का, और 10 मार्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो टर्म 1 जो रहेगा वो 35 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा, तो 35 मार्क्स के थ्योरी पेपर में हमें 10 मार्क्स वेटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है। सिमिलरली अगर हम जाते हैं टर्म 2 में भी हमारे दो चैप्टर आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एक होता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और दूसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका भी वेटेज जो है अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 मार्क्स का जाता है। इट मींस टर्म 1 और टर्म 2 को मिला के हमारे पास में 3 चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो हम इसको प्रॉपरली स्टडी करके हम इसको स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो अब जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि एमसीक्यू बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस इट मींस ये तो बहुत इजी है, इजीली हम कर लेंगे। बट इसमें एक ड्रॉबैक देखिए क्या होता है। ड्रॉबैक ये होता है कि उस क्वेश्चंस को जब अब आप अटेम्प्ट करने जाते हो तो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस कोई भी 2 ऑप्शंस इतने सिमिलर होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो उसमें। और देखो, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में एक ही रहता है, अगर हमें मिल गए मार्क्स तो हमें पूरा 1 मार्क मिलेगा, अदरवाइज 0। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर जैसा तो होता नहीं है कि हमें चलो 1 मार्क्स में से हाफ मार्क्स मिल गया, 2 मार्क्स में से 1.5 मार्क, नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए हमें इस तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ वीडियोस अपलोड करूंगी और उसके बाद में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ भी आऊंगी और फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। तो अब देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोरिंग लगती है, उसके रीजंस एप्रोप्रिएट नहीं आते उनको। बट एक्चुअली अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो गए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे, अगर वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड स्टूडेंट्स, अभी मैंने क्या सोचा है कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। इस सीरीज के इस सीरीज में हम कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के वीडियोस डालूंगी मैं, और वो वीडियोस और उन वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी कि किस टाइप के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आप सभी इनको प्रॉपरली देखिए। और और एक चीज, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के लिए नहीं होगा, ये क्लास 11th के लिए भी होगा। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको बेसिक पता है तो आपके लिए वो इससे ज्यादा अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती। तो आपको बेसिक सबसे मेन होता है, हमें बेसिक पता होना किसी भी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट का, राइट। तो अब देखिए, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मैं सीरीज स्टार्ट करूंगी उस सीरीज में मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाली हूं। और यहां पर हम देखते हैं कि जो बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। इनके अलावा भी अगर बीच में कुछ और प्रॉपर्टीज आती है तो वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी और उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगी, राइट। तो यहां पर देखिए, अभी हम बात कर रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती क्या है।
सिर्फ ऐसा नहीं है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी ही पे सीखे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपको पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर, उसके साथ में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे ग्रुप एंड पीरियड फाइंड आउट करते हैं, तो मैं इसी सीरीज में वो सब चीजें भी आपको स्लोली सभी समझाऊंगी। तो सबसे पहले जो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टडी करेंगे एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस क्या होती है, इनके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके हम थोड़ा सा हायर लेवल पे भी जाएंगे, राइट। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लगती है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअल में है क्या, हमें कैसे समझ में आएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसको क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद में हम पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट, देन इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैसे तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, बट यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जिसकी वजह से हम एलिमेंट्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर, उसकी रिड्यूसिंग पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ में मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, सिमिलरली केमिकल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, ये सभी प्रॉपर्टीज जो है हम इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, होप यू ऑल आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस सीरीज एंड आई एम ऑल्सो वेरी ईगर टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो स्टूडेंट, आप इस सीरीज को बने रहिएगा और आपके जो भी व्यूज हो, अगर आपको इस सीरीज इन पॉइंट्स के अलावा भी अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन वीडियोस की जगह मैं लाइव क्लासेस लूं स्पेसिफिकली इसके लिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअल सीरीज। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड